स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप डिफाइन ही कर लो कि होता क्या है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ और वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स। तो मतलब एक ही प्रकार के सेल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो भी टिश्यूज आते हैं, इसके अंदर जो भी टिश्यूज आते हैं उनके अंदर आपको सेल टाइप कैसा मिलेगा? ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज फॉर्मिंग देम। ओनली एक ही प्रकार के सेल उनको बनाते हैं। जैसे हम इसके अंदर कौन कौन से सेल, कौन कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम टिश्यू पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं पेरेन्काइमा, हम पेरेन्काइमा पढ़ते हैं, हम कॉलिनकाइमा पढ़ते हैं इसमें, और हम क्या पढ़ते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। हम इन सब को पढ़ते हैं। तो इन सब में एक ही टाइप का, मतलब पेरेन्काइमा को बनाते हैं एक प्रकार के सेल, कॉलिनकाइमा को बनाते हैं दूसरे प्रकार के सेल, स्क्लेरेन्काइमा को बनाते हैं तीसरे प्रकार के सेल। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे सपोज मैं पेरेन्काइमा के बारे में बात करूं आपसे, जस्ट वेट, मैं आपसे बात करूं पेरेन्काइमा के बारे में, सपोज कि ये पेरेन्काइमा है, ठीक है। तो मैं एक सेल ऐसा बना दूं, एक सेल ऐसा बना दूं, एक सेल अलग टाइप का बना दूं, है ना? ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूंगा? पेरेन्काइमेटस सेल्स का साइज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो शेप होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। वन काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म पेरेन्काइमा। सिमिलरली कॉलिनकाइमा को जो सेल्स बनाएंगे दे आर ऑफ सेम टाइप। बस फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जो कॉलिनकाइमा है उसमें जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होंगे, वहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी कॉर्नर्स पर, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जो कॉर्नर्स होगी वहाँ पर सेल वॉल थिक होगी कॉलिनकाइमा में, ये फ़र्क होगा। और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होगा। यानी कौन सा स्पेस की बात कर रहा हूँ? इस स्पेस की बात कर रहा हूँ जो इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, तीन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर स्पेस। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? पेरेन्काइमा में मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि विच काइंड ऑफ सेल्स मेक देम, तो ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स मेक देम, सो दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सेल। पेरेन्काइमा के पास भी एक ही टाइप का सेल है, कॉलिनकाइमा के पास, कॉलिनकाइमा एक ही जैसे सेल्स के मिलने से बनी है, और स्क्लेरेन्काइमा भी एक ही जैसे सेल्स के मिलने से बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दिस टिश्यू। कॉलिनकाइमा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसको एक से ज़्यादा प्रकार के सेल मिलके बनाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। तो ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बिनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर मिलेगा आपको स्टेम में, तो आप एक काम करो, आप एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स को ही देख लो। एपिडर्मिस के नीचे जो भी सेल्स हैं वो आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने हुए मिल जाएंगे। जैसे आपको क्या मिला था स्टेम वाले एग्जाम्पल में? हमको क्या मिला था देखने को? हमको मिला था देखने को कॉलिनकाइमा। देखो यहाँ पर ये डायग्राम जो है, वी सॉ कॉलिनकाइमा हियर, वी सॉ पेरेन्काइमा। तो ये क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये एक ही जैसे सेल्स से बने हुए हैं। देखो ये भी देखो एक ही जैसे सेल्स से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स इनके अंदर नहीं है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। अब पेरेन्काइमा में क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा में आपको मिलेंगे थिन सेल वॉल वाले अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और थिन सेल वॉल हैं, बहुत आराम से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। सेल टू सेल अरेंजमेंट आपको पेरेन्काइमा के सेल्स का देखने को मिल जाता है। दे आर लिविंग सेल्स। अब जो पेरेन्काइमा के सेल्स हैं वो कैसे हैं? दे आर लिविंग सेल्स। लिविंग होने का मतलब दे आर डूइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। ओके, दे आर लिविंग सेल्स। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। लूजली अरेंज होने का मतलब क्या है? इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट स्पेस एज इंटरसेलुलर स्पेस, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो में भी आपसे बात कर चुका था। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फिर से देख लेते हैं, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस, सपोज दिस इज वन सेल, दिस इज सेकेंड सेल, एंड दिस इज द थर्ड सेल. So this space is called as intercellular space. Okay, so they have large space. Okay, फंक्शन क्या है पेरेन्काइमा का? जनरल फंक्शन इसका ये है कि एक फूड को स्टोर करने का काम करता है, तो स्टोरेज बहुत करता है। एक लिविंग टिश्यू है, सॉरी लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग सेल्स हैं, तो लिविंग टिश्यू होने के कारण इसके अंदर काफ़ी फूड का स्टोरेज होता है। कहीं कहीं तो ये होता है कि इसके पास क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ऐसे केस में अगर पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरिनकाइमा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, व्हाट इज क्लोरिनकाइमा? तो आंसर क्या है? क्लोरिनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ओके, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ रहते हैं? पानी में। तो उनके पास क्या होता है, जो पेरेन्काइमा है उसमें काफ़ी हवा भरी होती है। सो लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के सेल्स हैं सपोज, है ना, इन सेल्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़ी एयर कैविटीज़ होती हैं। इन एयर कैविटीज़ में क्या भरा होता है? ये एयर भरी हुई है एयर कैविटी में, ठीक है। इस एयर भरे होने की वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है, इनको क्या बोलते हैं अब? एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा। क्या फ़ायदा है एरेन्काइमा के होने से? एरेन्काइमा के होने से ये प्लांट्स आसानी से फ्लोट कर पाते हैं पानी में। अब प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा प्लांट्स जो है हवा चलती है तो इधर उधर आराम से मुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे आपको मिलता है कॉलेनकाइमा, जिसके कारण प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स। टेंड्रिल मतलब क्या होता है? जो स्टेम पर धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना जिनमें जो बेल वाले पौधे होते हैं, जिनके पास ऐसे स्टेम होता है। सपोज़ ये अपना स्टेम है, ये ब्रांच है, ब्रांच से ना इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आते हैं जो फैलाने में उसको हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल जो होती हैं, या क्लाइंबर जैसे कि मनी प्लांट है, या कोई दूसरा प्लांट जैसे कि कोकोरबिट्स होते हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, इन प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े वीक होते हैं, और वो स्टेम जो होते हैं बड़े आसानी से लिपट जाते हैं किसी भी सरफेस के साथ। तो उनमें बड़ा इलास्टिसिटी होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है? बिकॉज एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉलिनकाइमा बहुत अच्छा खासा ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो क्या कॉलिनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं? येस, कॉलिनकाइमेटस सेल्स आर ऑल्सो लिविंग। दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, एंड इनके खास बात क्या है? इनके जो कॉर्नर हैं वो इरेगुलरली थिक हैं। तो आपको पहचान अगर कॉलिनकाइमा की करनी है तो देखो, एक बात का ध्यान रखना, दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहला क्या है? इनके जो कॉर्नर्स हैं वो इरेगुलरली थिक होंगे। सेकंड, इनके पास जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ये पेरेन्काइमा से कम होगा। तो अगर कॉलिनकाइमा और पेरेन्काइमा में अगर आपको कंपेयर करना है तो ये दो पॉइंट्स आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कॉलिनकाइमा, जबकि जो पेरेन्काइमा है वो यूजुअली फूड स्टोर करने का या फोटोसिंथेसिस करने का, या एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर उसको ब्योएंसी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी उनको फ्लोट करने में है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज द स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड काइंड का जो परमानेंट टिश्यू हम पढ़ते हैं दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा। ये, और इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो प्लांट को कठोर बनाने का काम, हार्ड बनाने का काम किसका है? स्क्लेरेन्काइमा का काम है। हमने कोकोनट देखा है, कोकोनट का जो हस्क होता है, यानी उसका जो आउटर कवर होता है, वो कितना कठोर होता है ना? वो किससे बना है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना है, यानी वो स्क्लेरेन्काइमा से बना है। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेड होते हैं। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे थे? लिविंग थे। ओके, लिविंग थे। और कॉलिनकाइमा के सेल्स कैसे थे? लिविंग थे। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं? डेड हैं। इसके सेल होते कैसे हैं? लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, नैरो, और वॉल्स चारों तरफ से काफ़ी थिक होती हैं, क्योंकि उन वॉल्स में क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है लिग्निन। तो याद रखिए, पेरेन्काइमा की वॉल्स कैसी होती हैं? थिन ओवरऑल, चारों तरफ से देखा जाए तो पतली होती हैं।
कॉलिनकाइमा की वॉल्स कैसी होती हैं? थिक एट द कॉर्नर्स। कॉलिनकाइमा की वॉल्स कैसी हैं? थिक एट द कॉर्नर्स। और स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स कैसी हैं? ओवरऑल थिक, चारों तरफ से थिक होती हैं। तो सोचो अगर चारों तरफ से वॉल थिक हो गई तो अंदर का जो स्पेस है उसका क्या होगा? ये अंदर का स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं ल्यूमिन। क्या बोलते हैं? ल्यूमिन। ल्यूमिन कैसा होगा इसका? स्क्लेरेनकाइमा का छोटा, स्मॉल ल्यूमिन। स्मॉल ल्यूमिन किस में पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा में, बिकॉज वॉल्स आर थिक ओवरऑल। थिक यानी चारों तरफ से थिक होती हैं। ये often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. वॉल्स इतनी थिक होती हैं चारों तरफ से, सेल वॉल्स, कि सेल के अंदर कोई अंदर स्पेस नहीं रहता या बहुत कम स्पेस रहता है। ये टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स एंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स के आसपास, स्टेम पर, जहाँ लीव्स होती हैं उनकी वेन्स पर। जैसे मैं आपको लीफ बना के दिखाता हूँ। सपोज दिस इज़ अ लीफ, और लीफ में ये मिड रिब हो गई और ये क्या हो गई? वेन्स हो गई। तो जहाँ वेन्स हैं लीफ की, इसके अराउंड इधर आपको क्या मिलेगा? वेन्स के आसपास आपको मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा, जो इन वेन्स को स्ट्रेंथ देता है, लीफ के स्ट्रक्चर को मजबूती देता है ना। जो सीड होते हैं उसके कवर किससे बनते हैं? स्क्लेरेनकाइमा से बनते हैं। जो नट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? स्क्लेरेनकाइमा से बनते हैं। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है, ठीक है। इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलिनकाइमा, ओके। स्टोरेज का काम, और जो फ्लैश को है उसको, प्लांट का मतलब जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? पैरेनकाइमा, ठीक है, ओके। तो दैट्स इट। इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा हम इसके बीच में एक बार डायग्राम और देख लेते हैं, फिर हम इसको बंद करते हैं वीडियो को। तो इसमें देखो आप, ए वाले में तो आपको दिखाया गया है पैरेनकाइमा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़े सेल्स हैं, सेल वॉल कैसी है? थिन है, इंटरसेलुलर स्पेस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कॉलिनकाइमा, बी वाले में। इसमें आप देखो सेल वॉल जो है वो कॉर्नर्स पर कैसे आपको थिक दिखाई दे रही है ना। कॉर्नर्स पर आपको थिक दिखाई दे रही है सेल वॉल। ये डार्क कलर आपको दिखाया गया है, थिकनेस है। और ज़रा चेक करो ल्यूमिन। ल्यूमिन देखो इसमें कितना बड़ा है, इसमें देखो ल्यूमिन छोटा हो गया। और देखो स्क्लेरेनकाइमा में ल्यूमिन बहुत कम हो गया। स्क्लेरेनकाइमा का ल्यूमिन नैरो होता है, काफ़ी कम होता है। इसके बाद ये देखो तीनों में, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके बाद इसमें तो है ही नहीं इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। और ल्यूमिन का डिफरेंस है तीनों में। सेल वॉल का डिफरेंस, इसकी देखो सेल वॉल कैसी है? लिग्निफाइड है, सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोस, सेलुलोस, ठीक है ना। पैरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोस। स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोस, हेमीसेलुलोस and pectin, PECTIN, pectin. So these are the chemical compounds which form the cell wall of कॉलिनकाइमा। एंड लिग्निन किस में पाया जाता है? आपको मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा में। तो दीज आर द डायग्राम्स टू शो द डिफरेंसेस। अब देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है स्क्लेरेनकाइमा का, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसी का, स्क्लेरेनकाइमा का। ये दोनों ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये है आपको जो ध्यान रखना है। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम साइड से कट करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन जब हम लंबाई से कट करते हैं तो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।